रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अच्छी बहुत सारे फाइलम सब फाइलम है, निडारिया है, एसके लिंकर्स है, भाई के साथ सिलेबस है, इंग्लिश का यहाँ, मराठी का यहाँ, मैथ्स का यहाँ, ज्योमेट्री का यहाँ, ऊपर से आपका तो बिना टेक्निकल चैप्टर का नहीं हो पाएगा। कोई भी चैप्टर लॉन्ग टाइम याद नहीं रहते हैं और याद रहते तो कुछ फनी वर्ड हो जाता है। एक आपका तो निडारिया, सीरियसली मैं आपको ये बता दूंगा, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, बट करना आपको खुद ही पड़ेगा बिकॉज एग्जाम तो आप दोगे, मैं तो आने वाला हूँ नहीं, मैं तो सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? दिस इज और कैटलिस भैया, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यारे से चैनल कैटलिस भैया के अंदर। सीरीज चालू है आपका मिड सीरीज। पिछले वीडियो में बात करें चैप्टर नंबर 5 का टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। देखो, अब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है पूरे साइंस 2 में जो कि बहुत टफ जाता है बच्चों को। आप सारे चैप्टर उठा के देख लो, ये चैप्टर टफ जाता क्यों है। अब देखो, टफ जाने का कारण ये चैप्टर आपका टफ जाता है 80% बच्चों को, 80 to 85% बच्चों को टफ जाता है। अब दूसरा रीजन ये है कि टफ जाता क्यों है, तो इसका जो रीजन है वो है बिकॉज नेम्स रिमेम्बर करने में या नेम को लर्न करने में प्रॉब्लम होता है, और एक और इसमें इशू है, इसमें ना रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें आप इन्फिनिटी लगा सकते हैं वैसे, बिकॉज अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ये चैप्टर आपके हाथ से फिसल जाएगा। आपने नया नया फ्रेश फ्रेश चैप्टर पढ़ा है, ये फ्रेश फ्रेश समझ के खाना मत समझ रहे, नाश्ता मत समझ रहे ना, चैप्टर की बात कर रहा हूँ। आपने फ्रेश फ्रेश चैप्टर पढ़ा है तो इसमें आप देखोगे आपके बहुत सारे फाइलम सब फाइलम है, निडारिया है, एसके लिंकर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, प्लेनेरिया आपका, बहुत सारी चीजें, कॉकरोच का, ऑक्टोपस का। आप ऐसे चीजें आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा सा टफ लगता है। एंड दूसरी बात तो लेंथी है। एंड तीसरी बात है कि आप ये जब आते हो तो अपने मिड सिलेबस में आ जाते हो, अपने मिड ईयर में आ जाते हो। आई डोंट थिंक सो कभी किसी स्कूल या क्लासेस में चैप्टर चालू हुआ होगा, बिकॉज मिड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। तो ना या तो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है या तो लास्ट वाला। तो अभी मिड क्लियर आता है तब बच्चे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट रहते हैं, या कह सकते हो मैसअप कर चुके होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा माइंड फुल हो जाता है कि भाई के साथ सिलेबस है, इंग्लिश का यहाँ, मराठी का यहाँ, मैथ्स का यहाँ, ज्योमेट्री का यहाँ, ऊपर से आपका हिस्ट्री अलग ही आपको परेशान कर रहा है। जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 आ गया, एनिमल क्लासिफिकेशन। तो ये होता है, तो इसके लिए आपको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता देता हूँ। अभी आपको मैं ओवरव्यू दे दिया। और एक और चीज कि चैप्टर से डायग्राम कुछ खास है ही नहीं, डायग्राम्स खास नहीं है भाई। यार मेरा हिंदी का वर्ड अलग लग रहा है, नुकसान है हमें, क्या है ऊपर नीचे हो गया। डायग्राम कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बिकॉज ये आपका डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इस चैप्टर से आपका क्वेश्चंस बनता है, आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है। ऑब्जेक्टिव में हु एम आई में आता है, हु एम आई, तो वहां पे क्वेश्चंस पूछते हैं चैप्टर से। तो डायग्राम इतना फोकस मत करना है चैप्टर पे, जो मैं बताऊंगा डायग्राम उतना कर लोगे आपका डायग्राम वाला काम आसान हो जाएगा। बाकी आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी आपको बता दूं चैप्टर का कि टेक्स्ट बुक रीडिंग इज मस्ट, कंपल्सरी है। रीजन इज कि अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग करते हो तो ये चैप्टर आपके हाथ से फिसल जाएगा, याद रखना। तो बिना टेक्स्ट बुक का चैप्टर आपका नहीं हो पाएगा। कोई भी चैप्टर से आपको इग्नोर करके निकल जाते हो भाई कि मैं अपना टारगेट से पढ़ लूंगा, काम हो जाएगा भाई। ये चैप्टर में आपको टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, आपको एक ओवरव्यू दे दिया चैप्टर के बारे में कि आपको चैप्टर रीड कैसे करना है। देखो, टॉपिक आपका मिड सीरीज, बट आपको मिड सीरीज में बोनस टिप्स देगा ताकि आपका काम इजी हो जाए। अब शुरू करते हैं अपने मेन काम पे, जो कि आपका भैया आपने इतना ज्ञान दे दिया, अब बताओ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्या है जिससे ये चैप्टर पूछ सकता है मुझे। तो देखो बड़े भैया, सॉरी आप में सब छोटे भाई हो, सबसे पहले आपको पूछ सकता है वर्स 6.2 जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलेज। ये आपको ना ड्रॉ करने के लिए नहीं लगता मुझे आएगा, ये आपको आ सकता है लेबलिंग के लिए, लेबलिंग आपका आ सकता है, रिमेंबर दिस। इसके बाद जो आपका आता है अपना टेक्निक का, मुझे
इतना एक्सपेक्टेशन आपसे है ही कि आप टेक्स्ट बुक खोल के रखे होंगे, बिना टेक्स्ट बुक का देखना तो वीडियो को अभी यहाँ पे बंद कर दो। शुरू करते हैं आपका पेज नंबर 64 यानी कि 64। उस पर ना आपका तो प्लेन एरिया का डायग्राम है, भैया इस डायग्राम में अच्छे से ड्रॉ कर लेना, वो आ जाए आपका गेम बिगाड़ तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आपका फिगर नंबर है 6.7 क्या शायद यार, फिगर नंबर है पेज नंबर मान लेना। चलो ये सब छोड़ो, बाय चांस ऊपर नीचे हो जाए तो दूंगा। फिगर 6.7 मान लो, पेज नंबर 67 मान लो, या पेज मान लो, फिगर मान लो 67। इस पे आपका देखो रेड में लिखा रहेगा हाइड्रा। ये डायग्राम में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हाइड्रा यह डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी आपको ड्रॉ करके आ सकता है। तो ये आपका हो गया। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो कि है एनिमल्स इन फाइलम एनिलिडा। भैया देखो अभी जो आपका एनिमल्स है इन फाइलम एनिलिडा, ये आपका पेज नंबर 6.7 लग रहा है, मुझे पेज नंबर लग रहा होगा, तो मान लो कैसे करो पेज नंबर ही होगा। तो एनिमल्स इन फाइलम एनिलिडा, अब इसमें आपके जो आते हैं, इसमें आपके देखो इसमें आपको 3 चीज आएंगे, तो उसमें से आपको बस 2 करना है। या तो लेबलिंग भी आ सकता है, या तो आइडेंटिफाई करने भी आ सकता है, या तो ड्रॉ करने भी आ सकता है। अब वो आ क्या सकता है, तो एनिलिडा में से आपका आता है अर्थवॉर्म आ सकता है, अर्थवॉर्म, या तो आ सकता है लीच। लीच नहीं, क्या लीच नहीं, लीच। लीच आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर ओवरव्यू देते देखो, यहाँ पे मेरे को यहाँ पर फिगर नंबर को याद नहीं आ रहा है, बट इतना मुझे याद है कि एनिलिडा से इंपॉर्टेंट पार्ट है एनिलिडा से। हाँ देखो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स है ना वो ना लॉन्ग टाइम में याद नहीं रहते हैं, और याद रहते तो स्पेलिंग गलत हो जाता है। एक आपका था निडारिया, अरे निडारिया क्या होता है अभी याद नहीं रहेगा। आई गेस निडारिया का ये हाइड्रा वाला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिलोंग टू निडारिया। हाँ याद आ गया ना, देखो ये आपका निडारिया का है। अभी निडारिया क्या भैया, ये सी लिखा है तो सी यहाँ पे साइलेंट है। तो जो आपको निडारिया जो फाइलम सब फाइलम है इसमें से आपका हाइड्रा है, तो इसको कर लेना आपके फाइलम निडारिया में से। अब हम आपका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो आपका है वो है आपका कॉकरोच। ओ मम्मी कॉकरोच, कॉकरोच, यस कॉकरोच, कॉकरोच। कैसा लगा? मेरा मजाक नहीं, मजाक नहीं यार, ये देखिए कॉकरोच। देखो आपका टेक्स्ट बुक में जाओगे तो वहां पे आपको कॉकरोच दिया रहेगा, उसका ना लेबलिंग भी क्या है। तो कॉकरोच का जो डायग्राम आपको आ सकता है लेबल करने के लिए, लेबलिंग में आएगा, या तो आइडेंटिफाई करने में आएगा, लेबलिंग भी आ सकता है। ड्रॉ तो आप कर नहीं पाओगे, आइडेंटिफाई तो छोटा बच्चा भी कर लेगा भाई कॉकरोच है, तो आपको लेबलिंग में आएगा आपका कॉकरोच का डायग्राम। तो यही सब है आपके प्यारे से चैप्टर नंबर 6 का। ये ना एक्चुअली कीड़े मकोड़े चैप्टर है, बुरा मत मानना, पकड़ मत होना। कीड़े मकोड़े, इसमें आप कहाँ आपका अर्थवर्म आ रहा है, कहाँ कॉकरोच आ रहा है, कहाँ पे आपका एज ऑफ पिजन है। एक बैकअप भी बता दूं तो आपका जो लास्ट पेज रहेगा इस चैप्टर का, उसमें से आपका जो वहां पे आपके 3 डायग्राम्स हैं। ये मार्कर में या ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है हल्का हल्का, उसमें आपका क्लास है, इसमें आपका लीडर आता है, इसी में आपका पिजन आता है। ये जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वहां पे आपका चमगादड़ भी है, लेकिन वो नहीं आ पाएगा। आना रहेगा तो इसमें से आपका इसका लेबलिंग वाला पार्ट आ सकता है। ड्रॉ तो आप कर नहीं पाओगे बिकॉज आर्टिस्ट को बोर्ड वाले को भी जाता है, पता चला आपको बोलेंगे ड्रॉ करने के लिए पिजन, आप बना लोगे उसका कॉकरोच, कॉकरोच बोलेंगे बना लोगे उसका स्नेक। तो भैया आपसे भी टक्कर लेना आपकी जनरेशन से इतना आसान नहीं। वैसे आई एम आल्सो बिलोंग टू योर जनरेशन ओनली, बट स्टिल, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसे नहीं था। हमारे टाइम में ऐसे बच्चे थे जिन्हें पिजन बनाने को बोलते भाई वो बनाए थे आपका स्पैरो, क्या कर सकते हो बैरो। देखो ये सारी चीज आपको चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन से मैंने आपको सारी चीज बता दी चैप्टर में कि कौन से डायग्राम्स आ सकते हैं, कि चैप्टर को कैसे टैकल करना है। देखो होता ही होता है आपको चैप्टर पढ़ना कैसे बता देना तो आपका 60% काम आपको हो जाता है, बिकॉज आपको पता नहीं मुझे ये चैप्टर को ऐसे डील करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते, तो ये आपका काम वहां पे इजी हो जाएगा।
उससे आगे कि आपका एफर्ट से, बिकॉज देखो खाना मम्मी बनाती है लेकिन खाना में कुछ पड़ता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे मम्मी खाना खिला दो, तो मम्मी बस कुछ टाइम तक खिला सकती है। सिमिलरली मैं आपको ये बता दूंगा, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, बट करना आपको खुद ही पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम तो आप दोगे, मैं तो आने वाला हूँ नहीं, मैं तो दे चुका हूँ, मेरा अच्छा मार्क्स आ भी चुका है। तो ये आपको सब बता दिया फिर चैप्टर में 6 दैट इज टेग्रा। बस या एनीवे क्लासिफिकेशन के लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड मैं पहले ऐसे कहना था लेकिन मैं फिर पलट गया। एंड 1 इपॉक्सी पेंटेन, इसका मतलब पता है ना, गलत वे मत लेना, यू आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।